हाय दोस्तों। क्या करेंगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि पुली पर बेस्ड क्वेश्चन। कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए जो पुली पर बेस्ड हो, मतलब 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, जो किसी स्ट्रिंग से जुड़े हों, और क्या करना है कि हमें उन पर क्या करना फाइंड करना है कि उनका एक्सीलरेशन कितना होगा, उनको वो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा। देखो, ये सब फाइंड करने के लिए हम आते हैं एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग, ये एक पुली है, यहाँ से एक जो है M1 ब्लॉक है, यहाँ से फिर आकर एक पुली जोड़ दिया गया, और फिर यहाँ पे ये 3 ब्लॉक हैं, जिसमें क्या है M3 M2 से बड़ा है, हम मान के चलते हैं। हमें फाइंड करना है कि इसका कितना एक्सीलरेशन होगा, M1 M2 M3 इन सब का कितना एक्सीलरेशन होगा, या कितने एक्सीलरेशन से कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। हमें फाइंड करना है कोई कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, कोई कितने एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर हमें क्या करना है कि ये स्ट्रिंग अलग है, ये और ये दोनों ये स्ट्रिंग अलग है। हमें फाइंड, अगर इसे हम T2 मान लेते हैं, इसे T1, तो हमें फाइंड करना है T1 और T2 कितने हैं। अब यहाँ पे हमें देखो क्या करना है कि हम कुछ मान लेते हैं। सपोज इसका एक्सीलरेशन A0, ये A0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसे इस पूरे को 1 मान लें, इसे हम M2 M3 इन सबको मिलाकर एक ब्लॉक मान लें, तो ये A0 से ऊपर नीचे की तरफ आएगा। फिर ये भी हम मान लेते हैं कि ये एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं। पर क्या होगा कि हमें देखें, मतलब ये अगर हम यहाँ पे बैठकर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम बैठकर देखेंगे, तो ये एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। बट क्या होता है कि जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे खड़े होके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा आ रहा है, प्लस ये पूरा भी A0 एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, A प्लस A0। और इसे देखेंगे, ये एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये A0 एक्सीलरेशन से पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें क्या होगा, ये A माइनस A0 एक्सीलरेशन से अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इसका खुद का कुछ एक्सीलरेशन है, प्लस इसके अपोजिट है। क्या होता है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आप इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाए, फिर क्या हुआ, सामने वाले से एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या होता है कि आपका जो नेट फोर्स होता है वो कितना होगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। मतलब एक आप उधर है और एक उसके अपोजिट लगा दिया। बट क्या होता है, इसमें 10 न्यूटन लगाया, कोई उसके अपोजिट फिर मतलब इधर 5 न्यूटन और लगा दिए, फिर क्या होगा, 10 न्यूटन और टोटल कितना फोर्स हो जाएगा, 15 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन। तो सेम टाइप है, क्या होगा कि ये A0 एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ, तो इसका जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं। देखो, पहले हमें क्या पता है कि अगर यहाँ से 5 kg है, और यहाँ पे 5 kg है, और यहाँ पे अगर हम इसका टेंशन मानेंगे, तो तनाव यहाँ पे कितना तनाव होगा, तो 5 + 5 होगा। सेम इसी प्रकार अगर इसमें T1 है और इसमें T2 है और इसमें भी T2 है, तो T1 इक्वल टू कितना होगा, 2 × T2। हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड हम कहाँ से बनाएंगे, देखो क्या होगा, हम लोग मैथ में क्या होता है कि हमें जितने अननोन फाइंड करने हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। जैसे हमें यहाँ से x + y = 10 दिया है, तो हमें अगर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर 2 वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो इसमें देखो कितने अननोन हैं, T2 T1 2 हो गए, ये और ये नोट सभी अननोन है।
हम सबको ही माने हैं, तो हमें सबकी यानी हमें कम से कम 4 इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। नीचे कितना लग रहा है, m3g माइनस T2 इजकल टू m3 ये प्लस a0। इस पर क्या लग रहा है, T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब T2 ज़्यादा है। m2g इजकल टू m2 इंटू a माइनस a0, ये माइनस a0। इसका नेट एक्सीलरेशन कितना है, a माइनस a0, और फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स T2 माइनस m2g। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ पे लग रहा है T1 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m1g। T1 और कितने एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, a0, तो T1 माइनस m1g इक्वल टू m1 a0। 2 3 और 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, T1 इक्वल टू 2T2, T1 इक्वल टू 2T2 हम रख दे रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम T2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। T2 इक्वल टू m1 a0 प्लस m1g बाई 2, इस इक्वेशन। अब इक्वेशन दोनों में हम यहाँ पे रख दे रहे हैं इसकी वैल्यू। क्या होगा, m3g माइनस T2 m1 a0 प्लस m1g बाई 2 प्लस इक्वल टू m3a प्लस a0। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, m3 को इधर ले आते हैं। ये होगा g माइनस m1 a0 प्लस m1g अपॉन 2m3 इक्वल टू a प्लस a0। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम T2 की वैल्यू रख दे हैं, m1 a0 प्लस m1g अपॉन 2। एक काम करते हैं, हम इसमें भी m2 को नीचे की तरफ ले आते हैं, m2 माइनस g इक्वल टू a माइनस a0। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे a0 है, यहाँ पे भी a0 है, तो देखो यहाँ से हम a0 को नहीं गायब करेंगे, यहाँ से हम गायब करेंगे a को गायब करने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं। अगर हम इसे पांचवा और इसे छठा मान लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस 6। देखो 5 माइनस 6 करने पर क्या होगा, जी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे घटाएंगे इसमें से m3, तो g प्लस जी अब क्या होगा, अब जुड़ जाएगा दोनों, g प्लस जी 2g माइनस m1 a0 बाई 2 m3 माइनस m1 a0 बाई 2 m2, और ये क्या होगा, m1 अपॉन m2g और m1 अपॉन m3g। ये क्या हो जाएगा, माइनस m1 अपॉन 2 m3g माइनस m1 अपॉन 2 m2g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ये नॉट हो जाएगा। अब जब 2 ये नॉट जो होगा, हमें क्या निकालना है, a0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, 2g माइनस m1 अपॉन 2 m2 माइनस m1 अपॉन 2 m3, g इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब उधर प्लस में जाएंगे, 2 प्लस m1 अपॉन 2 m3 प्लस m1 अपॉन 2 m2 इंटू ये नॉट। यहाँ से हमारी a0 की वैल्यू आ गई 2 माइनस m1 अपॉन 2 m2 माइनस m1 अपॉन 2 m3 अपॉन 2 प्लस m1 अपॉन 2 m3 प्लस m1 अपॉन 2 m2 ये इंटू जी। ये हमारी क्या आ गई, a0 की वैल्यू।
देखो अगर हमारी ए नॉट की वैल्यू आ गई तो क्या होगा कि हम ये की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू किसमें, किसी एक इक्वेशन में 5 या 6 में किसी में रख दो, हमारी ए नॉट ये की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। और जब ये और ये नॉट की वैल्यू फाइंड है तो यहाँ से हमारी T2 और T1 की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे आप लोग सॉल्व कर लेना।